अभी हम जा रहे हैं जी अपने कस्बा में, क्योंकि हमने उधर से लेना है केक। आज हम केक काटने वाले हैं। क्यों काटने वाले हैं घर चल के आपको बताएंगे। और सेकंड, ईद की आपको पता है तैयारियां रूज पे हैं और हमने कुछ शॉपिंग करनी है। शॉपिंग बस यही करनी है कि आगे ईद आ रही है, कपड़े लिए थे उसकी लेसें लेनी है बस, और कोई शॉपिंग नहीं। और साथ में एक जूता नज़र आ रहा है, इसको जुड़वाना है मुझे से। इधर हम हाशिर के लिए कपड़े सिलाई के लिए दे रहे हैं, ऊपर कढ़ाई करानी है, तो ये वाला डिज़ाइन जो है ना ये पसंद किया है। और एक ये है और एक हमारे पास तो ये वाला सूट है, इस पे और है। ये वाला डिजाइन बनवाना है और इस पे कोई और देख रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सेम सेम है, सारा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा है। आप दूसरे पे फिर ये वाला कर देना और ये वाली जो डिजाइनिंग है ना इसमें कोई और कर देना, ठीक है? ये नाम लिख ले। केक लेना था तो वो हमें पसंद नहीं आया। अभी हम घर जाते हैं, उधर जाके फैसला करेंगे कि अभी हमने क्या करना है केक का। इधर एक छोटी सी मंडी भी लगी हुई है, सामने थोड़े से बकरे खड़े हैं। तो हमारे हाशिर को सुबह टाइम बुखार हो गया था। हमारे पास मेडिसिन जो पहले वाली पड़ी हैं वो हमने दी थी, तो कुछ टाइम ठीक हो गया। फिर दोपहर को हुआ, फिर दोपहर को मेडिसिन दी तो फिर बुखार जो है थोड़ी टाइम ठीक हो गया। तो हम मार्केट में गए हुए थे, जैसे कि आपको बताया केक लेने गए थे। केक तो फिर हमें मिला नहीं है और घर आए तो हाशिर को फिर से बुखार हुआ था। अभी फिर से हमने बुखार वाला सिरप दिया है, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। तो हमने सोचा है कि अभी इसकी ना हम मेडिसिन ले लेते डॉक्टर से। तो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो नहीं है वैसे ही यहाँ पे, जैसे देहात में डॉक्टर होते हैं, लेकिन ये है कि डॉक्टर समझदार है। तो हमने सोचा कि दवाई ले लें, रात को फिर बच्चा है तो इसकी ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए। पता नहीं क्या है हाशिर को, इतनी ज़्यादा हाशिर की केयर करनी होती है, बहुत ज़्यादा। सारा दिन इसका ही होता है ख्याल करने के लिए एक बंदा बैठा होता। तो मैं कोई और काम नहीं करती, बस मैंने हाशिर की ही ख्याल करना होता है। तो फिर भी हाशिर को पता नहीं क्या मसला है, कभी कोई मसला बन जाता है, कभी कोई मसला बन जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हो गया था और फिर से जो है ना इसकी अब टेंशन बन गई है। तो अभी रात के 8 बजे हैं और हम जाते हैं मेडिसिन लेते हैं। 8 कोई नहीं बजे, 8 बज गए हैं। नहीं अभी नहीं बजे, जब मैं 8 बज के 18 मिनट हो रहे हैं। इधर दिखाओ जी हाँ, ये देखो टाइम को, 8 बज के 18 मिनट हो गए। 7 बज के आप 7 कह रहे थे, 8 8 8 8। अच्छा 8 बजे। हाँ, जब आए हैं ना उधर से उस वक्त 8 हुए थे। तो चलें जी। हाँ चलो। 2 दिन आशी ठीक रहता है, 3 दिन बीमार रहता है। पता नहीं इसको नज़र लग जाती है या क्या मसला है, कुछ समझ में नहीं आता। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब हाशिर को कुछ होता है ना। टेंशन इस बात की होती है कि हम हाशिर की इतनी ज़्यादा केयर करते हैं तो फिर भी हाशिर को क्या हो जाता है। हाशिर की केयर के चक्कर में मैंने अपना कभी नहीं देखा कि मैं किस हाल में हूँ, बस हम हाशिर का ही ज़्यादा टेंशन हम लेते हैं। तो हम जैसे ही आए, हम बैठे हैं तो फ़ौरन से हाशिर को जो है ना अब लेके जा रहे हैं। बस पानी पिया है, क्योंकि फिर बाद में अभी हमने रात का जो खाना है ना वो भी नहीं खाया, तो वापसी पे आके खाना भी खाएंगे। अनम बना रही है। हम लोग आ गए हैं जी। ये दूसरा गांव है, हमारे गांव के बिल्कुल साथ वाला गांव है, लेकिन इसका सफ़र है कोई 10-15 मिनट का मोटर बाइक का। हम इधर आए हैं, इधर अभी डॉक्टर है तो उसके बाद हाशिर कुछ लेके जाएंगे और दवाई लेके देंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ है, उड़ाया था नीचे। दवाई मिल चुकी है और हाशिर का टेम्परेचर 102 पे था। जब हम घर से निकले हैं उस वक्त 101 पे था, अभी 102 पे था। बुखार की जो दवाई दी थी उससे कम होने की बजाय वो ज़्यादा हो गई, 102 पे अब बुखार। इंजेक्शन तो नहीं लगाया, बस बुखार में ये इंजेक्शन नहीं है। अल्लाह करे ठीक हो जाए हमारा हाशिर। हत्ते निगाह सुनसान है इस टाइम, इधर कोई नहीं होता वहाँ सिवाय मजबूरी वाले बंदे के। जैसे हम मजबूरी के मारे घूम रहे हैं और हमारा सफ़र ना तकरीबन को 2.5 किलोमीटर बाकी है, कोई नहीं तय हो जाएगा। ये सामने जो आपको लाइट नज़र आ रही है ये कार है और उसकी लाइट जल रही है, वैसे इधर कोई नहीं है वहाँ सिवाय जानवरों के या हमारे।
जब मैं इधर अकेला आया करता था ना, तो इस रास्ते से मुझे सबसे ज़्यादा खौफ आता था। अभी है इधर से रात को 11 बजे का सफ़र भी किया है हमने। लास्ट टाइम हमारे रमज़ान में मुझे बुखार हुआ था, हम तकरीबन 11 बजे दवाई लेने गए थे। तो अभी है जी मिसबा अपने कपड़े सिलाई करने लगी जो ईद के लिए लिए थे ना। कल हम गए थे मार्केट में, बड़ी मुश्किल से ये कुछ लेसें हमने ली थी और इसके जो कलर हैं वो बिल्कुल तो मैच नहीं हुए थे, लेकिन ये है कि गुजारा था। दिखाओ, ये उन्होंने ख़राब के दे दी। ये आपने भी जाना ना हाशिर का नाप लेके, मैं तो कहती हूँ चेंज करवा ली। हाँ, ये यहाँ से ख़राब है, यहाँ से ख़राब है। रश बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा रश था। और वो दुकान कोई नई सी उन्होंने बनाई थी, नए से बंदे थे, बच्चे खड़े थे कुछ ज़्यादा तौर पे। तो आजकल छुट्टियां है ना स्कूलों को, तो बच्चे होते हैं, तो फिर जो जिन लोगों के ये कारोबार होते हैं वो अपने बच्चों को साथ ले आते हैं। तो कुछ पता नहीं चल रहा था बच्चों को, बच्चे बेचारों को, कि कैसे मैचिंग करनी है। और कभी कभार तो ऐसा होता है जब बिल्कुल पास लैसे वगैरह या नलकियाँ वगैरह हो तो बंदा खुद ही मैच कर लेता है। नलकियाँ तो हमने खुद ही मैच कर ली थी, लेकिन लैसे जो है ना उन्हें हमें मैच करके दी थी। बहुत ज़्यादा रश था और ये भी शुक्र है कि हो गई। मेरा एक बार तो दिल बना कि छोड़ो दफ़ा मारो, लेती ही नहीं हूँ, ऐसे ही सिलाई कर लूँगी। फिर जो है ना मैंने कहा चले कपड़े जो है ना, कपड़े अगर नॉर्मल हो ना तो उनके ऊपर थोड़ा ख़र्चा कर लिया जाए तो फिर वो थोड़ा खूबसूरत लगते हैं सिले हुए। तो खैर ये हमने लैसे ली थी, नलकियाँ ली थी और हमने कोई हाशिर के कपड़े दिए थे जो कि आपको बताया था। तो और इंची टेप ली थी। इंची टेप पहले घर में 2 थी, लेकिन वो भाई जब मैं नहीं थी तो पीछे से कौन रखता इतनी संभाल के, तो चाक लिया था। वैसे मेरे चाक पहले मैंने जब सिलाई कपड़े करने होते थे ना तो चाक 3-4 होते थे मुख्तलिफ़ कलर में। और फिर ये कल मैंने चाक लिया, चाक भी बहुत ज़रूरी था और इंची टेप ये भी बहुत ज़रूरी थी। और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत अरसे बाद जो है ना कपड़े सिलाई करने लगी हूँ। शादी के बाद मैंने एक सूट लिया था तो वो मैंने खुद सिलाई किया था, याद है आपको? मुझे कोई नहीं याद। जब हमने जंग से लिया था वो ग्रीन कलर का, शादी के बाद फ़ौरन हम गए थे इस्लामाबाद, तो ग्रीन कलर में था वो वाला वो सूट मैंने बहुत मेहनत करके सिलाई किया था, प्यारा बहुत ज़्यादा था। बस वो ये था कि वो कपड़ा अच्छा नहीं निकला था, ख़राब हो गया था, फट गया था सूट। और उसके बाद जो है ना आज मैंने सिलाई करने हैं कपड़े, तो ऐसे ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है। मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि इतना जब टाइम हो जाता है ना तो वो ऐसा समझ ले के बंदे को ना जैसे वो सब कुछ भूल जाता है। तो खैर जो बंदा एक बार काम सीख लेता है ये तो नहीं है कि उसको बिल्कुल भूल जाए, थोड़ा थोड़ा तो चलो याद होता ही है। ये वाला सूट जो है ये मैंने नताशा से कटिंग करवाया था, बाकी के जो सूट है वो मैं खुद कटिंग करूँगी। आज थर्सडे है तो कल आपको बताया था कि हम केक लेने के लिए गए थे। केक हमने इसलिए लेना था क्योंकि हमारी शादी को जो है ना 2 साल हो गए, हमारी एनिवर्सरी थी जो कि हम नहीं कर पाए। तो मेरा बहुत प्लान था कि हम करेंगे। उसके बाद फिर रात को आए तो हाशिर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो लेकिन आज सुबह टाइम हाशिर को बुखार हुआ है। तो ये है कि दोपहर के वक्त उसको थोड़ा सा महसूस हुआ कि बुखार हो रहा है फिर से। जब हमने इसका टेम्परेचर चेक किया तो फिर जो मेडिसिन पड़ी थी वो हमने दी। और सेकंड टाइम जो है डॉक्टर ने कहा था एक बार फिर से चेक करवा लेना। इंजेक्शन डॉक्टर ने नहीं लगाया था, डॉक्टर ने कहा था कि बुखार बहुत ज़्यादा है। और जो लोकल डॉक्टर होते हैं ना वो इंजेक्शन बुखार में नहीं लगाते, सजा कह रहे थे। जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो तो इंजेक्शन लगा देते हैं। तो फ़िलहाल मैं कपड़े सिलाई करूँगी अपने। और हाशिर की जो कल हमने कपड़े दिए थे सिलाई होने के लिए और कढ़ाई करवानी थी, तो वो सजाद जो है उसका नाप हमने नहीं दिया था। मैं कपड़ा वैसे साथ में पर्स में ले गई थी, मैंने कहा मैं ना कोई साथ में लैस वगैरह मैच करके ले आऊँगी, लेकिन वहाँ पे देखा टेलर्स मिल गए। तो मैंने सजाद को बोला कि यहाँ पे दे देते हैं हाशिर के कपड़े। तो सजाद नाप लेके जाएंगे हाशिर का, वो देंगे और मैं इतने टाइम तक सिलाई करूँगी। और फिर जब सजाद वापस आएंगे तो फिर हम जाएंगे हाशिर का चेकअप कराने के लिए।
और मुर्गियाँ जो है ना ये बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। हाशिर का नाप दे दिया है और अभी मैं घर जा रहा हूँ। नाप बस गया हूँ और देख के फ़ौरन ही वापस आ गया हूँ।